Hey there, I am Priyaragam and I am back with our new topic. आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर इनकम जो कि हमारे एग्रीकल्चर लैंड से आती है और वो लैंड हमारे इंडिया में सिचुएटेड है, तो वो इनकम हमारी क्या है, एग्जम्प्ट है। दैट मीन्स वो इनकम टैक्सेबल नहीं है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि एग्रीकल्चर इनकम किस किस रूट के थ्रू आती है, या फिर हम एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलेंगे। तो फर्स्ट इज एग्रीकल्चर इनकम आ सकती है फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। दैट मीन्स अगर हम व्हीट क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं एंड देन मार्केट में उसको सोल्ड कर रहे हैं, तो उससे जो भी हमारी इनकम आएगी वो हमारी इनकम क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट इज हम क्या कर रहे हैं, अपना एग्रीकल्चर लैंड रेंट पर दे रहे हैं और हमारा टेनेंट भी उस एग्रीकल्चर लैंड को फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस के लिए क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, तभी वो इनकम क्या हो जाएगी, हमारी एग्जम्प्ट हो जाएगी। अगर वो किसी अदर पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो वो इसमें नहीं आएगा। ये ध्यान रखना कि सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो टेनेंट लैंड को यूज करे। थर्ड इज अगर मैंने रेंट पर दिया है अपना फार्म हाउस, अगर मैं अपना फार्म हाउस रेंट पर दे रही हूं फॉर द यूज ऑफ स्टोर हाउस और एज अ ड्वेलिंग यूनिट, तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम जो भी इसके थ्रू आएगी वो क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। और लास्ट इज इनकम फ्रॉम नर्सरी, हमारी जो भी इनकम नर्सरी के थ्रू जो आती है तो वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है और वो भी हमारी एग्जम्प्ट होती है। लेकिन आगे की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि एग्रीकल्चर इनकम कुछ कुछ केस में क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है और एज अ बिजनेस इनकम टैक्सेबल हो जाती है। और मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी रिलेटेड टू टी, कॉफी, रबर, ठीक है, और एक पॉइंट बताऊंगी मैं आपको रिलेटेड टू पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, तो बने रहिए एंड कमेंट बिलो फॉर मोर कंटेंट। ओके।